हाय स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा कि नाउन क्या है। तो वैसे तो नाउन के बारे में आप में से अधिकतर बच्चे पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन सभी नाउन को जानते हैं और नाउन को हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं और इसके टाइप्स के बारे में गलती कर जाते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है, जो डेफिनेशन है, उसको भी कुछ मिस कर जाते हैं। तो इसके चलते हुए आज के टॉपिक में मैं नाउन के बारे में बताऊंगा कि नाउन क्या है और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु, यानी नेम क्या है, नाम। क्या है ये? नाम, या जिसको हम कहेंगे नाम। नेम नहीं मतलब किसी का क्या हो गया, ये नाम हो गया। पर्सन माने व्यक्ति का, प्लेस माने स्थान, थिंग माने वस्तु, यानी किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हिंदी में भी इन्हें साथ ही साथ आप डेफिनेशन इसको बना सकते हैं। तो जैसे नाम किसी व्यक्ति का राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, सीता हो सकता है, तो ये हो सकता है। अब इसके बाद प्लेस है, प्लेस में आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है, नोएडा है, ये प्लेस हो गया। अब इसके बाद है थिंग। थिंग का मतलब है वस्तुएं, यानी कोई भी वस्तु रह सकती है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तावा है, फैन है, ये सब क्या है? थिंग्स। तो ये सब थिंग्स है। इस प्रकार से हम जो है, अब इसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने काव लिया है। काव क्या है? एक गाय है। ये क्या है? एक एनिमल है। एनिमल्स भी क्या है? ये नाम है किसी एनिमल्स का। काव, बफेलो भी किसी एनिमल्स का नाम है। तो इस तरीके से यानी किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी भाव का नाम है, उसको संज्ञा कहते हैं। या इसकी जो एक दूसरी परिभाषा होती है, उसे हम इस प्रकार से कभी कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी का भी नेमिंग वर्ड है, उसे भी हम नाउन कह सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स में जैसे किसी का नेम है और नेम का जो शब्द है, जैसे राम, श्याम, सीता, ये सब क्या है? हमारे नाम से। तो इसको हम नेमिंग वर्ड्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स। नेमिंग वर्ड्स में हो सकता है पीपल, हो सकता है एनिमल, हो सकता है थिंग्स है। तो ये सब क्या है? हमारे नेमिंग वर्ड्स। इनमें से किसी का है, वो सब नाउन के अंतर्गत आता है। तो हमें इतना समझ लेना है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, और या नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन्स एज पीपल, एनिमल, थिंग्स। तो इस प्रकार से यहां तक आप नाउन की डेफिनेशन को क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें कई टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप्स, या जिसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट आता है, प्रॉपर नाउन। पहले इनका नाम की जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा आता है प्रॉपर के बाद कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। और इसके बाद थर्ड में आता है जैसे हमारा मैटेरियल नाउन। फोर्थ में जैसे ले लिया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जैसे हमारा फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से हमारे 5 टाइप्स होते हैं नाउन्स के। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में चलता है। कॉमन जातिवाचक है, ये मटेरियल यानी वस्तुवाचक है, ये कलेक्टिव समूहवाचक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट हमारा भाववाचक है। यहाँ इसके हम 5 टाइप्स हो गए। अब इसके अलग अलग टाइप्स को हम समझेंगे कि किस टाइप्स में क्या क्या आता है और उसमें कौन कौन सी चीज उसके अंदर समाहित रहती है। तो अब यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं।
तो सबसे पहले हम आएंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या है, ये क्या चीज बताता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन हमारा क्या बताता है, ये जो प्रॉपर नाउन है, डिफाइन स्पेशल पीपल्स, स्पेशल पीपल्स को डिफाइन करता है, और प्लेसेस को, एनिमल्स को और थिंग्स को। यानी इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल पीपल्स या स्पेशल प्लेसेस या स्पेशल एनिमल या स्पेशल थिंग्स आ जाती हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा नाउन है, तो इस प्रकार का जो हमारा नाउन है उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। स्पेशल थिंग्स आ गया। तो अब ये प्रॉपर नाउन में जैसे एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं, स्पेशल पीपल, पीपल में कोई भी व्यक्ति ले लिया मैंने, जैसे राम है, मोहन है, ये हो गया। प्लेस में आगरा ले लिया, मथुरा ले लिया। एनिमल्स में काव ले लिया। थिंग्स में मैंने कोई जैसे थिंग्स ले ली, थिंग्स में जैसे ट्राइपोड है, TRIPODE, ये क्या है, या फिर हमारा फैन है, ये क्या है, थिंग्स। तो ये क्या है, इनके नाम को बता रहा है कि राम है, ये मोहन है, ये आगरा है, ये गाय है, ये ड्राई फ्रूट्स है या फैन है। तो ये जो प्रॉपर नाउन क्या है, किसी व्यक्तिवाचक यानी किसी विशेष यानी व्यक्तिवाचक को डिफाइन करेगा, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब दूसरा जो हमारा सेकंड है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या करता है कि वो हमारा एक स्पेसिफिक चीज पर न जाकर के एक कॉमन, एक सामान्य बात कह देता है। जैसे कॉमन नाउन डिफाइंस कॉमन थिंग्स या कॉमन प्लेसेस। ये क्या करता है, डिफाइन कॉमन पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो इस प्रकार से जो हमारा है वो क्या हो गया, ये कॉमन में आ जाएगा। तो इसमें जैसे कॉमन पीपल में जैसे कोई भी ले लिया, जैसे बॉय, अब बॉय है, बॉय में कोई भी लड़का आ सकता है। गर्ल है, कोई भी गर्ल आ सकती है। तो ये क्या है, कॉमन। प्लेसेस में कोई कॉमन प्लेस ले सकते हैं हम। और कॉमन प्लेस में जैसे हमारा रिवर है, अब रिवर में कोई जरूरी नहीं है कि वो गंगा रिवर है, यमुना रिवर है या कोई और रिवर है, यानी रिवर है। अब एनिमल्स में जैसे हमने बताया कि कोई भी एनिमल्स लेता है वो जानवर ले लेता है। तो जानवर में जैसे वो ले लिया, फिश ले लिया। तो फिश है, लेकिन ये नहीं पता वो कौन सी फिश है, स्टार फिश है, जेली फिश है या क्या है, मतलब वो फिश है। तो इस तरीके से जो हमारा वो है एक स्पेसिफिक नहीं है, कॉमन है। अब थिंग्स में कोई कॉमन चीज हमारी ले ले, जैसे ले ले चेयर ले ले। तो चेयर क्या है, कॉमन है। लेकिन अब चेयर तो कई प्रकार की होती हैं, राउंड में होती है, फिगर में होती है और अप डाउन करने वाली होती है। तो उनसे मतलब नहीं है, उससे केवल चेयर से मतलब है। तो इस तरीके की जो हमारी क्वालिटीज हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे कॉमन नाउन के बाद हम अगला देखते हैं, जैसे तीसरा नंबर हमारा है कलेक्टिव नाउन। तो अब जैसे हम कलेक्टिव नाउन देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन में क्या है, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट करना, एकत्रित करना, यानी इकट्ठा कर देना। किसी चीज को इकट्ठा करके कोई चीज बनाती जाती है, या कलेक्शन और ग्रुप। डिफाइन कलेक्शन और ग्रुप, डिफाइन कलेक्शन और ग्रुप, पीपल, प्लेसेस, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स।
पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। तो जैसे हमारा इस तरीके से जो हमारा दिया है, ये कलेक्टिव नाउन्स क्या करेगा कि कलेक्शन बताएगा ग्रुप का, पीपल का, प्लेस का और थिंग्स का। अब जैसे इसमें हम ले लेते हैं, जैसे कलेक्शन में ले लिया उसने पीपल्स का, तो पीपल्स का जैसे कलेक्शन है आर्मी। क्या है? आर्मी है। इसमें बहुत सारे पीपल होते हैं, या स्टूडेंट ले ले, समझिए ना। ये क्या हो गया? एक कलेक्शन है, या बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा है, एक कलेक्शन है। अब जैसे प्लेसेस है, प्लेसेस में वो बहुत सारा, जैसे कोई प्लेसेस ले सकता है, तो उसमें जैसे हम ले सकते हैं, नहीं, जैसे ले लिया प्लेसेस में सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। अब सिनेमा हॉल बहुत सारे हैं। अब जैसे स्कूल ले ले, तो ये क्या है? ये एक क्या हो गया? कलेक्टिव ग्रुप बन गया। स्कूल का मतलब बहुत सारे स्कूल आ जाते हैं उसमें, या सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल। ऐसे थिंग्स है, थिंग्स में एक से ज्यादा थिंग्स भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्या हो गया? कलेक्टिव, एक समूह को बताता है। अब जैसे थिंग्स में लेंगे बंच ऑफ कीज, चाबी का जो गुच्छा होता है उसमें कई सारी चाबियां होती हैं, तो इसको हम बंच ऑफ कीज को क्या कहेंगे? एक जो है वो भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो यहां तक आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को समझ चुके हैं। अब इसके बाद मैं अगला लेना चाहता हूं, जैसे चौथा है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन क्या है? वैसे ये कम ही उपयोग में आता है, लेकिन मैटेरियल नाउन ये धातु से संबंधित धातुवाचक, इसको हम कहते हैं। डिफाइन मेटल, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, यानी धातु और उनको बताता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है? हमारा मैटेरियल नाउन है। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा सबसे जो बचता है, वो एक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो फिफ्थ टाइप्स ऑफ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये यानी हमारी फीलिंग्स को बताता है। फीलिंग्स क्या है? डिफाइन फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा आता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। या जैसे कोई फ्लावर है, उसकी भी कुछ ना कुछ होगी क्वालिटी, जैसे थिंग्स में आ गया, थिंग्स में फ्लावर आ जाएगा, वो खिलता है, मुरझाता है। तो इस तरीके से हमारी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स को क्या करेगा? जैसे हैप्पी है, सैड है, ब्यूटी है, अगली है, ये सब क्या है? ये फीलिंग्स हैं पर्सन्स के लिए। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स के लिए जैसे उसमें भी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है। जैसे लव है, हेटर्ड है, एक दूसरे से नफरत करना, पुचकारना। अब इसके बाद फ्लावर्स है, फ्लावर्स का प्लक होना, तोड़ना, खिलना, मुरझाना। तो इस तरीके के जो हमारी फीलिंग्स है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको नाउन बताया और नाउन के टाइप्स बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नाउन को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और इसी के साथ अगले टॉपिक में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना काफी है। मेरे टॉपिक्स में अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट्स जरूर करके पूछें। धन्यवाद।